चमोली में बादल फटने से 10 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं। 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। और बादल की तबाही की ये तस्वीरें हैं, जहां चमोली में बादल फटने के बाद दिखा तबाही का मंजर। अचानक आए सैलाब का दिखा है ये खौफनाक रूप। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चमोली में सैलाब की रफ्तार के आगे घरों की दीवारें पड़ी हैं कमजोर। बादल फटने से कई घरों को पहुंचा है बहुत ज्यादा नुकसान। तस्वीरों में दिखा रहा है कैसे कुदरत अपना कहर बरपा रही है। अब अगली तस्वीर आपको बता रहे हैं कि चमोली में किस तरह से एक बार फिर सैलाब के आगे बेबस दिखी जिंदगी। चमोली में बादल फटने के बाद लोगों के घरों में दिखा घुसा हुआ पानी। घर छोड़कर सुरक्षित जगह जा रहे हैं सब लोग। अब अगली तस्वीर बदलकर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में खतरनाक हो गए हैं पहाड़। देवप्रयाग में अचानक गिरने लगे हैं पत्थर जगह जगह से और सड़क पर मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। और अब अगली तस्वीर लैंडस्लाइड की रूह कपा देने वाला है ये वीडियो जो सामने आया है, जिसमें बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने रिकॉर्ड किया है और खुद वहां पर खड़े हैं जब ये पत्थर गिर रहे थे। सुरक्षित नहीं होता है ये, लेकिन उसके आसपास के इलाकों में अब जारी कर दिया गया है अलर्ट। अगली तस्वीर हैदराबाद से भी जल प्रलय की खौफनाक तस्वीरें आई हैं। सड़कों पर नदियों की तरह बहता दिखा पानी और कुछ घंटों की बारिश से बहुत बुरा हाल हो गया है सड़कों पर। हैदराबाद आईटी सिटी माना जाता है, लेकिन हैदराबाद के अलग अलग इलाकों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सिकंदराबाद में लोगों के घरों में पानी घुस गया है और जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। अगली खबर भी हैदराबाद से है, जहां हैदराबाद में कुदरत का कोहराम है। आसमान से बरस रही आफत से लोग परेशान हैं। पानी में बहने लगे हैं लोगों के घर और जो भी सामान रखे हैं वो भी। अगली तस्वीर लगातार बारिश से सिकंदराबाद में आया है सैलाब। लोगों के घर और दुकान पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। रस्सी के सहारे लोग अपने घर तक पहुंचने की सिर्फ कोशिश ही कर पा रहे हैं। और अब अगली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भयानक लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से रास्ते बंद हो गए हैं। कई इलाकों से टूट गया है संपर्क। खराब मौसम की वजह से मलबा हटाने में परेशानी हो रही है। अगली तस्वीर किन्नौर में जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा है मलबा। कई टीमें राहत और बचाव में जुटी हैं। रास्ता बंद होने की वजह से पैदल मलबा पार कर रहे हैं लोग। आसान नहीं है, जेसीबी के सहारे सिर्फ उसे हटाया जा सकता है। अगली तस्वीर देहरादून में भी आसमान से आफत से बरसात मानो बरस रही है। लगातार बारिश से तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर और सैलाब के बीचों बीच कैसे फंस गया है शख्स, उसकी तस्वीर देखिए। अगली तस्वीर सैलाब में फंसे शख्स ने किस तरह से टहनियों के सहारे दी है मौत को मात। लकड़ी की टहनियां पीड़ित के लिए बने हैं यहाँ पर देवदूत और टहनियों को पकड़कर मांग रहा है मदद। अगली तस्वीर मौके पर मौजूद लोगों ने किया है युवक का रेस्क्यू। अपनी जान दांव पर लगाकर बचाई है बाकी सबकी जान। और अस्पताल में किस तरह से उस शख्स का इस समय इलाज जारी है। और ये तस्वीर आ रही है असम से, जिसके कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से बिगड़ गए हैं हालात। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। पूरा इलाका जलमग्न है इस समय। और अगली तस्वीर असम के ही गोलाघाट इलाके से है। वहां बाढ़ से बुरा हाल है। पानी में डूबे हुए लोगों को आशियाने की तलाश है। उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है और नाव के जरिए जनजीवन जो पूरी तरह से प्रभावित है उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। अगली तस्वीर भी असम में है, जहां गाड़ियों में की जगह चल रही है नाव। ये सड़कें हैं जहां पर नाव चल रही हैं। बाढ़ बारिश की वजह से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं लोग और अब तक 15,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वहीं पर पूर्वोत्तर की एक और तस्वीर, मणिपुर में भी बारिश और बाढ़ से हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पूरा इलाका पानी में डूब गया है। अस्पतालों में भरा है कई फीट तक पानी। स्कूल और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। और ये तस्वीर फिर मणिपुर से है, जहां पर बाढ़ और बारिश की एरियल तस्वीर है। ये ड्रोन शॉट्स हैं, जहां चारों ओर दिख रहा है तबाही का मंजर। जिधर नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। मणिपुर की एक और तस्वीर, जहां हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से घर डूब गए हैं।
लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। और ये आ रही है तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर में, जहां पर आवदा डैम में दरार पड़ने से हड़कंप मच गया है। डैम से सटे 75 गांव के लोगों में इस समय दहशत है। उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भारी बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और 100 से ज्यादा खेतों में अभी तक केले की फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बारिश के कारण वैनगंगा नदी का बढ़ा है जलस्तर। निचले इलाकों में चेतावनी जारी की गई है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ये नदी। इन पुलों पर खड़े रहना भी सुरक्षित नहीं है। और अब अगली तस्वीर, भारत के अलावा चीन के भी हालात खराब है। डालियान शहर की सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। 20 से ज्यादा गाड़ियां यहां पानी में डूबकर बहती हुई नजर आई और ये तस्वीरें उसी की हैं। तबाही की 25 तस्वीरों के बाद अब आपको चमोली की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां अचानक आया सैलाब मानो सब कुछ बहा कर ले गया। कई लोग लापता हो गए हैं और कई लोगों के घर बह गए। सैलाब का ये शोर और बर्बादी हर ओर। चमोली के नंदा नगर में बादल फाट तबाही के बाद अब सिर्फ उसके निशान बाकी हैं। कई मंजिला मकान तक मलबे का पहाड़ नजर आ रहे हैं। हर तरफ खौफ है, दहशत है और तबाही के बाद का सन्नाटा है। कई आशियाने उजड़ गए, कई जिंदगियां मलबे में दब गई और जो सैलाबी मौत को मात देकर मलबे से निकले, जरा उनकी ये तस्वीरें भी देखिए। इन पे काफी चोट आई है। ये भी मलबे में दबे हुए थे, भी निकाला लोगों ने इनको बाहर यहाँ से। और इन्हें अभी भी चोट है यहाँ पे। नंदानगर में 6 घर मलबे में दब गए, 7 लोग लापता हैं, जबकि 2 लोगों को मलबे के ढेर से सुरक्षित निकाल लिया गया है। पर चमोली में तबाही का सैलाब अभी थमा नहीं है। ये सैलाब देखिए, पानी की रफ्तार देखिए, कुदरत का सितम देखिए। किस तरह बादल फाट तबाही से जल प्रलय आया हुआ है। विनाशकारी मलबे से दहशत का वो मंजर जरा महसूस कीजिए। जब लोग घरों में सो रहे थे और अचानक 10 से 12 फीट ऊंचा मलबा रफ्तार से आया और कई घरों, दुकानों और सड़कों को निगलता चला गया। जरा देखिए कैसे यहां ऊंचाई पर बने मकान भी मिट्टी और मलबे के ढेर से अटे पड़े हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ये सैलाब सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। नदियां सब कुछ बर्बाद करने पर उतर आई हैं। सितंबर के महीने में कुदरत कहर बरपा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में आसमानी आफत के बाद नदियां उफान पर हैं। इस बार चमोली में बादल फटा और तबाही मच गई। चाहे मैदान हो या पहाड़, हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। कुदरत की ये नाराजगी बारिश बनकर पहाड़ी राज्यों में कहर बनकर टूट रही है। वहीं अभी उत्तराखंड के लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चमोली में बादल फटने से कितनी तबाही हुई है, कितने घरों को नुकसान पहुंचा है, देखिए चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र रावत की एक ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम नंदानगर के उस क्षेत्र में है जहां देर रात लगभग 1:30 बजे बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जो पहाड़ है यहाँ से वो बादल फटा है और इस बादल फटने के बाद जो मलबा था वो पूरे लोगों के घरों में आ गया। और आप देख सकते हैं जहाँ पे लोग खड़े हैं ये मलबे का ढेर नहीं हुआ करता था, यहाँ पे लोगों के घर हुआ करते थे और जब मलबा आया तो पूरे जो घर हैं वो मलबे में तब्दील हो गए। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे अभी तक
पूरे इस क्षेत्र में 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे रेस्क्यू और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और लोगों को खोजने का काम कर रहे हैं। हाँ, अभी तक एक शव यहाँ पे बरामद हो चुका है जो स्थानीय लोगों ने देखा और उस शव यहाँ पे रखा गया है। और क्योंकि नंदप्रयाग से नंदानगर तक का जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपदा और राहत कार्य इसमें प्रभावित हो रहा है। पूरे क्षेत्र के लिए पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से बारिश हो रही है वह कहीं ना कहीं लोगों की चिंता बढ़ा रही है। एनडीटीवी के लिए चमोली से सुरेंद्र रावत। हिमाचल, उत्तराखंड, जहां देखिए उत्तर भारत में तबाही की तस्वीरें आ रही हैं और तबाही इस कदर है कि तस्वीरें भी आपकी रूह कपा देंगी। कहीं लैंडस्लाइड है तो कहीं पर लगातार हो रही बारिश और कहीं बादल फटने से हो रही तबाही। मंडी में 16 सितंबर को जो तबाही हुई उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और देहरादून में भी 16 सितंबर को जिस तरह से सहस्त्रधारा में तबाही हुई उसकी तस्वीरें, और आज चमोली में, नंदानगर में ये तबाही की तस्वीरें। पानी का प्रवाह देखते ही बनता है और रास्ते में मानो जो आता है उसे लीलता चला जाता है ये पानी। कहीं बादल फटने से तबाही है तो कहीं पर कुछ और ज्यादा तबाही की तस्वीरें। मॉनसून के विनाश की आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लौटते मानसून की दहाड़, लोगों पर आफत का पहाड़। लैंडस्लाइड से दहल गया शिमला। सहस्त्रधारा में बादल फटने से भयंकर तबाही। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद कुछ ही घंटे बीते थे कि हिमाचल के शिमला में दरकते पहाड़ों की दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ गई। शिमला की पंथा घाटी में चंद सेकंड के अंदर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क किनारे लगी रेलिंग और दीवार भी धंसने लगती है। जो पेड़ लगे थे वो भी गिर जाते हैं। लैंडस्लाइड का ये वीडियो और भी खौफनाक लगने लगता है, क्योंकि जहां लैंडस्लाइड हो रही थी वहां ये 5 मंजिला बड़ी इमारत है। जरा देखिए किस तरह लैंडस्लाइड ने इमारत के बाहर भगदड़ मचा दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। शिमला की ही दूसरी तस्वीर देख लीजिए। तस्वीरें हिमलैंड की है, जहां लैंडस्लाइड के चलते एक बड़ा पेड़ गिर गया। बीते 24 घंटे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 लोग लापता हैं। 3 नेशनल हाईवे समेत 653 सड़कें बंद हैं। फिलहाल 1205 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित हैं। 160 जलापूर्ति स्कीमें भी बाधित हैं। मंगलवार को भी हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर बस स्टैंड में बारिश बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। यहाँ खड़ी निगम की बसें पानी में डूब गई थी। बस स्टैंड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एनडीटीवी की टीम उस बस स्टैंड पर पहुंची और जानने की कोशिश की कि नुकसान कितना हुआ। देख सकते हैं कि बसेस आपस में बीच में बजी, क्योंकि पानी का बहाव इतनी तेज था, पानी की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ बसेस यहाँ से कई मीटर्स तक यहाँ से चलेगी। ये इधर तस्वीर दिखाई जाए, ये बस देखो, यहाँ बस या फंस गई ट्रांसफार्मर के पास। वहीं यहाँ पे एक मंदिर था और उस मंदिर की पूरी जो बिल्डिंग है वो टूट चुकी है और वहाँ पे भी बस फंसी हुई है। ये बसेस यहाँ पे नहीं रुकी, ये आगे दुकानों को हिट करके, दुकानों का नुकसान करके आगे ये जो सोन खड्ड है जो पास में बिल्कुल वहां भी फंसी है। हम देख रहे हैं लगातार कल से एनडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि 2 के करीब लोग यहाँ पे मिसिंग पाए जा रहे हैं। एक तो टेम्पो ट्रैवलर, मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा अगर जूम इन करके तस्वीर दिखाए, वो टेम्पो ट्रैवलर यहाँ पे खड्ड में फंसा हुआ था, जिसको निकालने के लिए लगातार कल एनडीआरएफ ने कई घंटे ऑपरेशन चलाया। लेकिन जो इसमें ड्राइवर था, जो कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर यहाँ खाना खा रहा था उसके बाद वो नहीं मिला, उसको ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। धर्मपुर में मंजर कितना डरावना था, इसका अंदाजा आप इस बस स्टैंड की तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। ये तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं इस वक्त, और दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे बसेस टूटी हुई हैं। काफ़ी दूर तक बसेस पहले बह के आई, उसके बाद अगर मेरा कैमरा मैन साथी दिखा सकता है तो वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो बस सोन खड्ड में गिरी हुई है और लगातार यहाँ पे जो लोग हैं उनकी दुकानें टूटी हुई हैं और लगातार लोग कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और कुल मिला के अगर बात की जाए तो धर्मपुर जो बस स्टैंड है ये बिल्कुल तहस नहस हो चुका है और इसके आसपास 100 से 150 दुकानें हैं वो भी टूट चुकी हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे लोगों का
भारी नुकसान हुआ है और लोगों को उस रात, क्योंकि 2 बजे के करीब ये पानी आया और उसके बाद जो पानी के बाद जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नुकसान किस तरह हुआ। लोग बार बार एक दूसरे को आवाज़ लगा रहे थे ताकि लोगों की जान बच सके। लोगों ने छतों पे चढ़ के, घर की छतों पे चढ़ के, बस स्टैंड में कुछ लोग रहते थे, बस स्टैंड की छत पे चढ़ के अपनी जान बचाई। हिमाचल से पहले उत्तराखंड में भी मानसून की भारी मार पड़ी। रोपवे, पुल, सड़कें, दुकान, मकान सब तहस नहस हो गए। ये एक रोपवे था सहस्त्रधारा का, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद वो केबल्स जो आप देख सकते हैं वो पूरी तरीके से कट गई हैं और वो रोपवे भी अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसके अलावा अगर हम इस सहस्त्रधारा मार्केट की बात करते हैं तो ये 5 मंजिला एक होटल था जो पूरी तरीके से नदी में जा गिरा और आप भारी नुकसान यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो होटल है वो 4 मंजिला होटल था। इसमें आप जो दरारें देख सकते हैं वो कितनी बड़ी दरारें हैं और इसको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है क्योंकि ये हाई रिस्क जोन में अब ये आ चुका है और कभी भी इसके गिरने की आशंका है। जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं और हमें जो नज़ारा यहाँ पर जो तस्वीरों में दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये एक और होटल्स था, एक रिसोर्ट है और कई सारी ऐसी जो दुकानें हैं जहाँ पर टूरिस्ट आते थे खरीदारी करने के लिए। उनके पीछे का जो इलाका है, जो पीछे की दीवार है वो पूरी तरीके से नदी में जा गिरी है और इस वक्त भी जो सौंग नदी है उसका बहाव काफी तेज यहाँ पर नजर आ रहा है। जहां बादल फटा था, एनडीटीवी की टीम वहां हालात जानने पहुंची। ये आप पहाड़ी देख सकते हैं, यहाँ पर ऊंचाई पर एक बादल फटा और वहाँ से पानी एक तरफ नीचे आया जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो डैमेज हुआ और उसके वजह से ये पानी पूरा नीचे गिरते हुए पहाड़ों को काटते हुए इस नदी में जा गिरा, जिसकी वजह से एक तरफ ये रोड पूरी डैमेज हो गई। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं सामने इस पहाड़ की, जहां पर एक और बादल फटा और उसके बाद यहां पर पानी इकट्ठा हुआ। ये पहाड़ भी आप पूरी तरीके से बाल्टी नदी में देख सकते हैं। उसके बाद वहां पर एक और बादल फटा सामने की तरफ, वहां पूरा रोड कोलैप्स है और वो जो सामने वाला गांव है वो पूरा का पूरा इनकम्युनिकेटो हो चुका है, यानी वहां से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। एक सामने की तरफ जो बाल्टी नदी आ रही है वहां पर आप देख सकते हैं वो एक बादल और फटने की पुष्टि की गई है और वहां से पूरा पानी एकत्रित यहाँ हुआ और तेज रफ्तार से ये पूरा का पूरा पानी आगे बढ़ा। इन तस्वीरों में आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश करें कि बाल्टी नदी उस धारा को लेते हुए आगे बहती थी, लेकिन ये बादल फटने की वजह से अब एक दूसरा रास्ता बाल्टी नदी ने बना लिया है जो कि मेरे ठीक इस हिल टॉप के नीचे आपको नज़र आ रहा है। तो एक धारा उस तरफ से और दूसरी नई धारा इस तरफ से अब बह रही है। जिस तरह पहाड़ों पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है उसे देखकर वहां रहने वाले लोग परेशान। किसी का घर बह गया तो किसी के घर के बाहर अब चलने के लिए सड़क नहीं बची। नदियां उफान पर होने की वजह से कई गांवों का कनेक्शन टूट गया है। उत्तराखंड के देवप्रयाग से लैंडस्लाइड की रूह कपाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और तस्वीरें बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने रिकॉर्ड की हैं। जरा देखिए कैसे सतर्कता ने कुदरत के कहर से जान बचा ली। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पहाड़ कितने जानलेवा हो गए हैं, जरा उसकी ये भयावह तस्वीर देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड में हादसों की बारिश हो रही है। ये तस्वीरें देवप्रयाग की है। बीजेपी सांसद का काफिला गुजर रहा था कि तभी उन्हें रुकने की सलाह दी गई और फिर प्रकृति का ऐसा प्रतिशोध दिखा जिसे देखकर किसी की भी जान हलक तक आ जाए। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुए इस भीषण लैंडस्लाइड की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे पहले पत्थर बरसे और फिर पूरी पहाड़ी ही हाईवे पर आ गिरी। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा इतनी रफ्तार से नीचे आया कि मिट्टी के और पत्थरों के साथ ही पेड़ भी उखड़कर मलबे के साथ गिरते नजर आए। मौसम की मनमानी के कारण ऐसे ऐसे मंजर सामने आ रहे हैं कि लोग दहशत में हैं। जरा देखिए कैसे यहाँ बीजेपी सांसद बाल बाल बचे, नहीं तो किसी बड़े हादसे की संभावना साफ दिखाई दे रही है। देवभूमि में पहाड़ियों में दरारें बढ़ रही हैं, जो हाईवे पर पहाड़ियों से मौत के पत्थर बरस रहे हैं और ऐसे ही भयावह मंजर सामने आ रहे हैं।